हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 7:30 हुए अभी सुबह के, बिल्कुल अभी उठी हूँ मैं। तो मैंने कहा आज उठते ही आपसे बात करते हैं पहले, क्योंकि आज है कनाडा में नेशनल प्रपोज डे। मैं ना 4-5 दिन पहले ही सर्च कर रही थी कि स्प्रिंग कब शुरू हो रहा है, तो पता चला मार्च 19 को स्प्रिंग शुरू हो रहा है और मार्च 20 को है नेशनल प्रपोज डे। तो मैंने कहा आपको एक तो इस दिन के बारे में बताऊंगी और ऊपर से कुछ लगे हाथ तो प्रपोज भी कर दूंगी। जैसे बड़े सारे लोग आज अपने गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को मैरिज प्रपोज करेंगे, मैं आप लोगों को प्रपोज करती हूँ अ लाइफ टाइम ऑफ फ्रेंडशिप। तो बताओ, मेरी पूरी जिंदगी भर के फ्रेंड बनोगे? प्रपोज डे है यार, थोड़ा इस दिन का ही ध्यान रखकर हाँ कर देना मुझे कमेंट्स में। और उसके लिए करना क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। एक तो बस मुझे आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहने हैं और दोस्ती अपनी तरफ से निभानी है, और आपको वही वीडियोस बस देखनी है हमेशा, और वीडियोस को लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बड़ी सारी गप्पे मारनी है। बस इतना ही करना है हमारी फ्रेंडशिप को सालों साल तक चलाने के लिए, जिंदगी भर चलाने के लिए। अब मैं अमित को उठाती हूँ, प्रपोज करती हूँ कि एमी को आप तैयार कर दो, मैं एमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। सुबह मैंने शिल्पा को प्रपोज किया था कि मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। पूरा दिन ले लिया उसने रिप्लाई करने में, बट अभी थोड़ी देर पहले उसका रिप्लाई आया कि मूवी देखने चलेंगे। बट नॉट ओनली मी एंड शिल्पा, मम्मा भी जाएंगे, एमी भी जाएगी। हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल 370। तो आज मैं इसीलिए ऑफिस से जल्दी निकल रहा हूँ। अभी 6:30 हुए हैं, 7:30 तक घर पहुंच जाऊंगा। तब तक एमी की जो क्लास होती है तो उसकी क्लास भी ओवर हो जाएगी, एंड देन उसके बाद हम सारे जा रहे हैं आज मूवी देखने के लिए। आज सारा दिन स्नो थी, बट चलो अभी तो सारी स्नो पिघल गई है, तो रास्ते में ट्रैफिक मिलने के चांसेस कम ही हैं। जल्दी निकलने की कोशिश कर लो, मेरा ऑफिस मुझे जल्दी निकलने नहीं देता। घर के लिए निकला था, रास्ते में ध्यान आया कि आज ऑफिस में कलीग के लिए कुछ लेकर आया था मैं सुबह, जो उसने ऑफिस से पिक करना था, और वो मेरी कार में ही पड़ा है। तो बस वही ड्रॉप करने आया हूँ, उसको एक बार ऑफिस में रख के फिर निकलते हैं। उसके घर में है एक पार्टी, तो उसको चाहिए था ये प्रोपेन टैंक, एंड इसके अलावा एक ये रूम हीटर। तो ये दोनों चीजें ऑफिस में रखते और चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, तैयार बैठी हो मूवी पे जाने के लिए? मैं मूवी पे जाने के लिए रेडी नहीं बैठी, आपकी वेट कर रही हूँ शॉपिंग पे जाने के लिए। ये देखो, अमित मुझे कह रहे थे कि मैं आज जल्दी आ रहा हूँ घर पे, तो तुम भी एमी की क्लास से जल्दी आ जाना। 8 बजे घर पहुंचे, इसको जल्दी कहते हैं। जो बंदा 8 बजे निकलता हो ऑफिस से, वो 8 बजे घर पहुंच जाता, जल्दी बोलेंगे ना। बात ऐसी है कि जब अपने रूटीन के टाइम को कभी भी फॉलो नहीं करते ना, तो जिस दिन रूटीन के टाइम को फॉलो करोगे तो उस दिन लगेगा यार अब जल्दी आ गए हो, अमित की टाइम है कि चलो चलो छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, मूवी देखने चलना है नहीं चलना ये नहीं, बताओ। आर्टिकल 370 हम फिर से एमी के साथ नहीं देख सकते। और अब ऐसा नहीं करते यार कि मम्मी को भी लेकर जाना है मूवी के लिए, तो वो वाली देख सकते हैं, जटनू चुड़ैल टकरी। ये कौन सी मूवी है भाई? पंजाबी मूवी आई है, एक फनी मूवी है। मैंने फिर शो रात को 10 बजे का यार, कल वर्किंग डे है सबका, तो इतनी लेट भी नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, हमने शॉपिंग करी है डेकोरेशंस की फंडे के लिए। बहुत सारा हम DIY प्रोजेक्ट भी करेंगे, बिकॉज यार हमारी बड़ी लो बजट पार्टी थी, तो एक बार डोलरामा निपटाया होते हैं, वहां से जो भी मिला। मैं कुछ सोच रही हूँ बच्चों के लिए शायद कुछ एक्टिविटीज मुझे मिल जाए, तो एक डोलरामा का चक्कर लगना मस्ट है। तभी मैं रेडी बैठी हूँ कि आप आओगे, आपको बस ले जाऊंगी बाहर के बाहर। चलो फिर चलें बाहर के बाहर, बाहर के बाहर चलो। चलो गाइस, चलते हैं डोलरामा। बड़े सारे फ्लोर से चक्कर लगाने हैं, माइकल्स भी जाना है, बिकॉज माइकल से भी डेकोरेशन मुझे पिक करनी है, डोलरामा से भी डेकोरेशन पिक करनी है, डॉलर स्टोर से भी कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें पिक करनी होंगी। और दिन कितने रह गए? आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो इवेंट ही है, तो फिर रोज एक स्टोर टेक ऑफ करना पड़ेगा। तो आज डोलरामा टेक ऑफ कर देते हैं, या माइकल्स करें? डोलरामा, क्योंकि यहाँ स्नो स्टॉर्म है, दूर नहीं जाते। चलो बेटा, डोलरामा चलते हैं। गाइस 1 घंटे से डोलरामा घूम रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठाई हैं डेकोरेशंस के लिए, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना वो सारी चीजें सेट करने के लिए और फाइनल लुक देखने के लिए। आई विश मैं आपको दिखा सकती मैंने क्या लिया, बट अगर अभी सब दिखा दिया ना आपको, तो उस दिन के डेकोर की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, जब मैं रियली में चाहती हूँ कि आपको सबके आने से 5 मिनट पहले पूरा टूर दूं कि हमने क्या क्या डेकोरेट किया, कैसे डेकोरेट किया, बिकॉज इतनी प्लानिंग जा रही है। मैं, लिपिका, पामेला ऑलमोस्ट एवरीडे मिल रहे हैं प्लानिंग करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। सभी लोग अपने अपने घरों से डेकोरेशंस निकाल रहे हैं। दीपिका मुझे कल दे रही है बहुत सारी डेकोरेशन, पामेला मेरे घर पे आके अपनी सारी डेकोरेशन डंप कर गई है, क्योंकि मैंने ना इंस्टाग्राम पे लिखा भी था कि दिस इज नॉट माई पार्टी और आप लोग गेस्ट्स की तरह आ रहे हो, वी ऑल आर होस्ट हियर, क्योंकि हमने कॉन्ट्रीब्यूशन करके ये पार्टी करी है।
कोई ये टिकट प्राइस नहीं था, बस जितना पार्टी का खर्चा आ रहा है वो हम सारे 100 लोगों ने आपस में बांट लिया है। तो तैयारियां भी काफी सारे लोग नहीं आ सकते बिकॉज बहुत सारे लोग डाउनटाउन से आ रहे हैं, ब्रैम्पटन से आ रहे हैं, ओकविल से आ रहे हैं, हैमिल्टन से आ रहे हैं, बट जो लोग एटलीस्ट मेरे घर के आसपास रहते हैं ना, दे ऑल आर डूइंग वट एवर दे कैन डू। और जो लोग नहीं आ सकते बिकॉज घर से बहुत दूर रहते हैं मेरे, मिलने नहीं आ सकते, प्लानिंग में रोज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो लोग अपने घरों पे बैठकर DIY प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं यार। उनके साथ मेरी रोज कोऑर्डिनेशन चल रही है। मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड उस दिन के लिए, फाइनल लुक के लिए, और फिर वो सारी पिक्चर्स हम लोग इंस्टाग्राम पे डंप करेंगे। लो जी गाइस, हमारे टेंट डिलीवर हो गए हैं। अच्छा ये स्टैंड होगा शायद, ये हमारा राउंड वाला स्टैंड। चलो ये भी डिलीवर हो गया, बढ़िया है। चलो मूवी का प्लान कैंसिल क्या हुआ, बाहर जाके खाने का मूड था वो भी कैंसिल हो गया। बन रही है खिचड़ी। सोचो या तो इंसान का खाने का मूड हो चिकन मटन, है ना, या फिर उसको मिले घर की दाल खिचड़ी। बाकी मैं बताऊं, मैं दाल खिचड़ी से बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, हमारी दाल खिचड़ी बहुत अच्छी मिलती है। जिन लोगों को लगता है ना ये खिचड़ी बीमारों की डाइट है, एक बार हमारे घर में आकर खिचड़ी खाकर देखो, क्या जबरदस्त मटर और सारी वेजिटेबल्स, टमाटर प्याज डालकर हम स्पाइसी और बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनाते हैं। हेल्दी होती है नहीं होती ये नहीं पता मैं। हम बीमारों वाली खिचड़ी नहीं बनाते, मगर बहुत सारी दाल भी डलती है। और मेरी जर्सी गर्ल, कैसी थी आपकी बास्केटबॉल की क्लास? ऑसम। हाँ तो मम्मी भी गए थे क्लास में। आप भी गए थे? हाँ मैं भी गई थी। अच्छा फिर कैसी रही आपकी बास्केटबॉल की क्लास? मैं इसको देखने गई थी, खेलने नहीं गई अच्छा, थी। मुझे लगा आप भी खेलने गए थे। पापा को देखो। एमी दादी को भी ले जाती खेलने के लिए? She wasn't allowed. Why? She's also a kid. और एक बच्चे की मम्मी तो खेल रही थी। वहाँ पे? हाँ। वो मम्मा नहीं था उसका, वो उसका सिस्टर। Let me serve you. अब बर्दाश्त नहीं हो रहा शिल्पा, क्या? भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा। बस अचार लो, इसके साथ सैलेड काट दिया है मैंने, और दही और नींबू इसके ऊपर डालो। फिर देखो, दही या नींबू एक चीज डालना, ठीक है? ये लो। हाँ ये देखो गाइस, बीमारों वाली खिचड़ी। गाइस आज ना बहुत सारे थर्सडेज के बाद एक ऐसा थर्सडे आया जब ना मैं टेंपल नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ? बिकॉज एमी स्कूल से आकर सो गई है। अब उसको साथ में लेकर जाना बहुत जरूरी था। उसकी आज आखिरी स्विमिंग क्लास, तो वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आज शायद क्लास खत्म होने के बाद उसका फीडबैक मिलेगा, उसका टीचर बताएगा कि यार आप उसको अगले लेवल में डाल सकते हो। दो अगला लेवल अब कम्युनिटी क्लासेस में नहीं करेगी, वो हमारे घर पे ही जून में पूल खुल जाएगा तो वहीं करेगी। और मैंने उसको अगली क्लासेस के लिए एनरोल नहीं कराया, बिकॉज अब 1 महीना तो हम लोग इंडिया ही जा रहे हैं, मोर देन 3 वीक्स के लिए जा रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है कम्युनिटी क्लासेस एनरोल कराने का। उसकी इनफैक्ट बास्केटबॉल की और जो डांस की क्लास है ना, उसकी भी कम से कम 3-4 क्लासेस की उसकी छुट्टियां होंगी जब हम इंडिया जा रहे हैं। तो अब मेरे को अपॉर्चुनिटी आ गई है फिर से एक स्टोर जाके चेकआउट करने की। आज मेरा प्लान है कि मैं होम सेंस चेक कर लूं, विनर्स चेक कर लूं, और उन दोनों के पास भी ना गैप है, तो गैप भी मैं चेक कर सकती हूँ। सिर्फ शॉपिंग मतलब गिफ्ट की नहीं है, एमी और मेरे लिए भी थोड़ी और शॉपिंग करनी है, बिकॉज समर के कपड़े लेने हैं। तो गैप पे मुझे लगता है एमी के लिए कुछ अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो मेरे पास है 1.5 घंटा, 6 बजी है, 7:30 मुझे एमी की स्विमिंग क्लास में जाना है, तो 1.5 घंटा में ये फटाफट से 3 स्टोर चेकआउट करके आ जाती हूँ जल्दी से। कल मेरा ऑफिस है, और ऑफिस से आकर घर पर आ रहे हैं पैम, लिपिका, और पैम की दोनों बेटियां भी आएंगी, बिकॉज हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं फाइनल अपने डेकोरेशंस की। सारा सामान इकट्ठा करके क्या क्या हमारे पास है, और काफी शॉपिंग भी कर ली है हम लोगों ने, काफी कुछ अमेजोन से भी ऑर्डर कर लिया है। तो हमारे दिमाग में ना एक आइडिया होना चाहिए कि वहां जाके हमने क्या क्या चीजें सेटअप करनी है। सैटरडे भी हमारा बहुत बिजी है। सैटरडे को हमने एक वेडिंग अटेंड करनी है, अमित के कलीग की बेटी की शादी है, वहां जाना है हम लोगों ने। और मुझे एक बेबी शावर फंक्शन पे भी जाना है। मेरी फ्रेंड है ना चेष्टा, जिसको आप डेनमार्क में मिले थे, उसके भैया और भाभी यहाँ कनाडा में रहते हैं, तो उनके यहाँ पर बेबी शावर फंक्शन है, तो वो दोनों ही फंक्शन अटेंड करने बहुत जरूरी है। हवा इतनी तेज चल रही है ना इस टाइम पर, मतलब जब से स्प्रिंग आया है, इससे अच्छा हम लोग विंटर्स में रह जाते हैं। इतना वार्म विंटर था हमारा, जब से स्प्रिंग आया है ऐसी ठंड हुई पड़ी है, ऐसी ठंड हुई पड़ी है, पूरा हफ्ता ठंडा है अंटिल संडे। संडे के बाद मौसम ठीक हो रहा है, मंडे से प्लस में जा रहा है, 7, 10, 15 इतना टेम्परेचर है, मगर संडे तक बहुत ठंडा है यार। क्या पता होली कैसे खेलेंगे हम लोग। गाइस मैं आई हुई हूँ अभी ओल्ड नेवी पे। एमी की जो जीन्स वगैरह है ना, ट्राउजर सब छोटे हो चुके हैं, बिकॉज उसने इस साल टचवुड थोड़ी सी हाइट अपनी इंक्रीज करी है। इतनी तो करी है कि जितने भी उसकी जीन्स वगैरह थी, ट्राउजर थे, सब छोटे हो गए थे, तो वो नए लेने के लिए आई हूँ मैं। और थैंकफुली बहुत कम डिस्काउंट चल रहा है पूरे स्टोर पे, मगर जो बच्चों के ट्राउजर्स और जीन्स वगैरह है ना,
इस पर 50% ऑफ चल रहा है, तो यहाँ से मैं 3-4 एमी के लिए उठा सकती हूँ। और कलर भी अच्छे पड़े हैं और थैंकफुली एमी का साइज भी पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने एमी के लिए एक ये कलर पिक कर लिया है। ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलर उसके पास अभी नया ही लेकर आए थे, एक है। तो अगर ये साइज इसको परफेक्ट आ गया तो यहाँ से आकर 1-2 और उठा जाएंगे। और ना एमी का साइज भी सिर्फ इन 2 शेड्स में ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल लाइट ब्लू में और ये डार्क ब्लू में। बाकी सारे इतने प्यारे प्यारे शेड्स पड़े हैं, मगर एमी का साइज नहीं है। और एक एमी की चाहिए डेनिम जैकेट, बहुत काम आती है स्प्रिंग में, समर में, जब विंडी डेज होते हैं। एक थी इसके पास, स्कूल में गुम कराई है, तो एक ये जैकेट उठा लेते हैं। मुझे ना ओल्ड नेवी के बच्चों के ये रोम्पर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारा स्टाइल आता है इन रोम्पर्स में। एमी के पास हमेशा समर्स में 2-3 स्टाइल्स ऐसे रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कलरफुल, बड़ी समरी वाइब्स दे रहा है। तो एक मैं एमी के लिए ये पीस उठा रही हूँ। अभी मैंने उठा तो लिया बहुत सारी चीज़ें, मगर पता नहीं है किसके ऊपर डिस्काउंट है, किस पे नहीं है। कुछ के ऊपर है, कुछ पे नहीं है। तो रजिस्टर पे जाकर पता चलेगा जब इनका बिलिंग कराने लगूंगी कि सारी डिस्काउंट वाली चीज़ें हैं, कुछ फुल प्राइस में। फुल प्राइस में होंगी तो मैं वापस कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स आते रहते हैं। आज नहीं आया होगा तो यार 10 दिन के बाद आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा। फुल साइज में उठाने का कोई फ़ायदा नहीं लगता यार मुझे। सो गाइस, एमी के लिए सारी शॉपिंग हो गई है। तो एमी की 3 ड्रेसेस ले ली हैं। इनके पास मेरी ईमेल आईडी थी और उसमें लॉयल्टी पॉइंट्स थे $2 के, तो $2 का फायदा भी हो गया। बताओ, ऐसे ही ना मैं अपनी ईमेल आईडी तो हर जगह देती हूँ, फ़ोन नंबर देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे सोर्स से अपने अकाउंट बना लोगे ना, तो लॉयल्टी आपको पता भी नहीं चलता कि लॉयल्टी पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते, फिर लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। ऐसे ही मैं एक बार गई थी H&M पे और उन्होंने मेरी ईमेल आईडी डाली, कहते ओ यू हैव $15 लॉयल्टी पॉइंट्स। मैंने कहा अच्छा, मैंने इतनी शॉपिंग भी करी थी। अचानक से मतलब $15 का फायदा हो गया था यार, पॉइंट्स मिल गए थे। एक तो ना मैं कहीं 15 मिनट से ऊपर लगा लूँ तो मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिलती है। इतनी देर से मैं ये अपनी की से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कार को, फाइनली अब मिल गई है। विनर्स मेनली मैं जा रही हूँ 2 चीज़ें देखने के लिए। एक तो जो सेफोरा की बहुत सारी मेकअप किट्स यहाँ मिल जाती है ना, आई शेडो पहले, लिप शेड्स पहले और हाईलाइटर वगैरह, अगर वो मिल रही है तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि विनर्स के रेट यार बेस्ट होते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ पे पिछली बार मैं जब आई थी ना तो MK की वॉचेस मिल रही थी, तो अगर MK की वॉच कोई मिलती है, मेरी जिस कज़न की शादी है ना उसको चाहिए रोज गोल्ड कलर में, और बहुत ज़्यादा सेल नहीं चल रही है ऑनलाइन, तो वो कुछ ऑप्शन में देख सकते हैं। और अगर कोई ब्रांडेड बैग मिलेगा तो ये 2-3 चीज़ें फटाफट लुक लेंगे और फिर चलेंगे घर पे। जैसे ये देखो, एक गेस की वॉच मिल रही है 150 की, बट यार कोच की वॉच पड़ी है 129 की। ये भी कोच की है, उसको रोज गोल्ड कलर ही चाहिए था, रोज गोल्ड कलर ही है 129 का। ये एक फ़ोटो खींच कर उसको भेज देती हूँ, अगर उसको चाहिए होगी ना तो ये मैं कल पिक कर लूँगी। कोच की 129 यार बहुत अच्छा प्राइस है। इसके अलावा ना माइकल कोर्स की ज्वेलरी मिल रही है, ये पूरा इयररिंग्स और नेकलेस का सेट मिल रहा है, ये ब्रेसलेट है और यहाँ पे ये रिंग है। रिंग $40 की मिल रही है MK की, और ये सारे MK के ब्रेसलेट्स हैं। तो मेरी जिस कज़न की शादी है ना वो MK ब्रांड से ऑब्सेस्ड है, तो उसको मैंने सारे ऑप्शंस भेज दिए हैं कि MK की वॉच तो नहीं मिल रही मगर कोच की वॉच मिल रही है, विच इज़ लाइक इंडिया में बेटर ही मानते हैं कोच को, यहाँ पर बराबर ही है कोच MK, मगर इंडिया में मैंने ये देखा है जितना भी मेरी सिस्टर लॉ के साथ और कज़न्स के साथ इंटरेक्शन होती है ना, तो दोनों ब्रांड अच्छे हैं, मगर कोच को वो ज़्यादा थोड़ा वो करते हैं यार, कोच महंगा है MK से, शायद इंडिया में महंगा है। तो कोच की वॉचेस भेज दी है, MK की ज्वेलरी भेज दी है, बस अगर वो पसंद कर ले तो कल आकर मैं उठा जाऊंगी। अब अगर मुझे यहाँ पर MK और कोच के पर्स मिलते हैं तो वो भी भेज दूंगी। यार ये देखो कितना क्यूटी सा बैग लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये कलर सेम मैंने लिया था अभी ब्लैक फ्राइडे की सेल पे, और ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े डिज़ाइनर पीस लग रहे हैं और $40 का बैग है ये। एक ले लूँ गिफ्ट देने के लिए, अपने लेनी गिफ्ट देने के लिए। गाइस एक गेस का ना ये बैग भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये $70 का है, मगर मुझे लग रहा है कि गेस की वेबसाइट पर भी इतने का ही मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि रेगुलर प्राइस 100 है, विनर्स प्राइस 70 है। और ना येलो कलर मुझे वैसे ही इतना अच्छा लगता है, हर चीज़ येलो कलर की मुझे वैसे ही इतनी पसंद है। पहले ना मैं ये चेक करती हूँ गेस की वेबसाइट पर कितने का अगर मिल रहा है, तो फिर हो सकता है मैं ये अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए ले लूँ। हाउ अबाउट दिस बैग, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक तो ना ये जो वाइब्रेंट कलर्स है ना, ये 70 का वैसे रेगुलर प्राइस होगा, ये विनर्स प्राइस नहीं है, विनर्स प्राइस यहाँ पे होगा। ओ विनर्स प्राइस है $40 इसका। तो ये जो समरी वाइब्स वाले, स्प्रिंग वाइब्स वाले कलर्स आए हुए ना, रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। वैसे बैग से मुझे कोई कोच और MK का बैग यहाँ पे दिखा नहीं है, मगर कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पड़े थे यार, जिनके लिए मुझे कभी अलग से आना होगा।
मगर टाइम इतना कम है ना। मेरी सिस्टर लॉ का फ़ोन आया, वो भी बोल रहे शॉपिंग पूरी होगी, तैयारी पूरी होगी। मैंने कहा शुरू भी नहीं करी अभी तो संडे को ना, होली के बाद टाइम भी नहीं होगा, 6 बजे तक स्टोर बंद हो जाता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यही 4 दिन होंगे मतलब मेन वाली शॉपिंग करने के लिए। जब ना मैं ऐसे फोटो खींच के लोगों को भेजूंगी नहीं कि ये पसंद है वो पसंद है, बस खरीद के जाऊंगी। अभी मेरे को लग रहा है मैं एमी की ना स्विमिंग क्लास के लिए भी लेट हो गई हूँ। तो अभी तो फोकस करते हैं एमी की आखिरी स्विमिंग क्लास पे और शॉपिंग पे फोकस करेंगे उसके बाद। आज थर्सडे है, थर्सडे नाइट को अपना रिसाइकिल वाला हमने बाहर रखना होता है, तो वो रख ही देते हैं अंदर जाने से पहले। बट यार इट्स ऑलमोस्ट खाली, इसको रख के करेंगे भी क्या, ये देख लेते हैं इसमें क्या है। यार इसको रख देते हैं। सुना सुना है जहां, ये क्यों पड़ा है यहाँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। थर्सडे को ना हमेशा यही होता है कि मैं थर्सडे को जल्दी आने की ट्राई करता हूँ और फिर मुझे रास्ते में याद आता है कि शिल्पा और एमी तो घर पे मिलेंगे ही नहीं। आज वैसे मैंने सोचा था कि मम्मा शायद घर पे होंगे, बट मम्मा भी नहीं है। एमी की स्विमिंग क्लास होती है तो आई थिंक वो सारे ही वहाँ गए हैं। कॉल किया था मैंने रास्ते में शिल्पा को, तो कहती कि घर जाके आलू बॉईल कर लेना, मैं आकर आलू के पराठे बना दूंगी। तो लगते हैं फिर काम पे। 1 2 3 and 4। अब मुझे नहीं पता कितने बॉईल करने थे, मैंने 4 कर दिए। जितने के पराठे बनेंगे, नहीं तो कल बनाएंगे आलू के सैंडविच। 20 मिनट हो गए उबलते हुए, क्या लगता है उबल गए होंगे। तो एमी की आज लास्ट स्विमिंग क्लास में हम लोग आए और सिर्फ 3 ही बच्चे आए थे आज। पता नहीं क्यों हमने लास्ट क्लास मिस करी थी वेकेशन से पहले, मगर पता नहीं बच्चे सिर्फ आज 3 क्यों आए हैं। बट एमी का कॉन्फिडेंस देखकर ना बहुत अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट क्लास शी अटेंडेड हेयर। और आज का जो कॉन्फिडेंस था उसमें सीरियसली 10 क्लासेस का फ़र्क था। तो पता चल रहा है कि भाई उसने बहुत सीखा इस क्लास में। आई एम 100% satisfied with the performance, with the instructor, with the way he taught। और आज क्योंकि लास्ट क्लास थी, उसके बाद एमी को रिपोर्ट कार्ड भी मिली जिसमें उसने क्या क्या सीखा इस क्लास में, वो सब कुछ टीचर ने लिखा हुआ है, फीडबैक लिखा हुआ है और पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन शी इज़ डूइंग द स्विमिंग इन लेवल 2 वो भी लिखा हुआ है। तो बहुत मज़ा भी आया और एमी बहुत सैड है कि उसकी क्लासेस ये ख़त्म हो गई हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड मिली है हमें एमी की। गाइस एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी शिल्पा का कॉल आया, उसने मुझसे पूछा आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। मैंने उसको बोला हाँ रख दिए हैं, आधा घंटा हो गया बॉईल होते हुए। उसने मुझसे पूछा कहाँ रखे हैं, तो मैंने बताया टी पैन में। कहती कुकर में रखने थे। अब मुझे नहीं पता था भाई। ओके तो अब मैं इसको, मुझे निकाल कर इसको कुकर में ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसमें फिर दोबारा वो कह रही है कि हाँ 15 मिनट लग जाएंगे बॉईल होने में। एज पर हर इसमें बॉईल हुए ही नहीं होंगे, सारा वेस्ट हो गया जो मेरा बॉईल हो रहा है। We all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? How long till the break of dawn? How long? ये आवाजें क्यों मार रहा है यार। अभी तो रखा है, रखते ही ऐसी आवाजें आने लगती हैं। चलो जो होगा होगा। 6 सीटी आ गई, मेरे ख्याल से उबल गए होंगे। मैंने बंद कर दिया उसको, नहीं उबले होंगे तो फिर आकर शिल्पा देखेगी। अब लो जी, एक सेशन की तो एमी की स्विमिंग क्लास पूरी हो गई है। रिपोर्ट कार्ड भी अच्छी मिली है। जो इंस्ट्रक्टर था वो भी इम्प्रेस था, होना ही था क्योंकि एमी ने लेवल 1 अपने जो नॉलेज है उससे छोटा लिया था। एटलीस्ट अब ना ये है कि जून जुलाई अगस्त में घर पे लगनी है इसकी क्लास। अब तो अगले विंटर में ही आएंगे यहाँ पे आना मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज आधे घंटे की स्विमिंग क्लास के बाद जो तामझाम होता है ना, बाल सुखाओ, ड्राई करो, कपड़े चेंज करो, शावर कराओ, वो भी आधे घंटे का ही होता था। आधे घंटे की क्लास के लिए आधे घंटे का तामझाम और आधे घंटे की ड्राइव। तो चलो अब फुर्सत मिली है कम से कम। और किसी क्लास में तो मेरे को वो नहीं लगता जाना, क्योंकि छोड़ना है, लेकर जाना है, क्लास के बाद लेकर आ जाना है। इस क्लास में बड़ी मेहनत थी। Swimming is so fun. Only 2 months. अप्रैल एंड मई, और अप्रैल तो हम वैसे भी इंडिया में ही रहेंगे। सिर्फ मई में यू विल नॉट हैव क्लास, फिर जून से तो शुरू हो ही जाएगी, है ना। और जून से तो यू कैन हैव स्विमिंग एवरी डे इन आवर हाउस। Every day? Yeah, you can have every day.
ठीक है, चलो खुश कर दिया है। मम्मी ना कनाडा की विंटर्स को बड़ा ही ज़्यादा ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। रोज मैं मम्मी को बोलती हूँ कोट पहन कर आओ, शॉल लेकर आओ, यूं ही आ जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, फिर बाहर आके लगता है मम्मी को कि नहीं नहीं ज़्यादा ठंड हो गई है। कोट पहन कर आ जाते हैं ना। अब मम्मी कह रहे हैं आगे से पहन कर आऊंगी। Amy, how would she look in this dress? Beautiful. Beautiful? गाइस आपको हम ना सैटरडे को एक गोरी दिखाएंगे पूरी इंडियन ड्रेस में डेक्ड अप. You will fall in love with her. I'm telling you. See the final look. I told you that we are attending a wedding on Saturday. So she is also attending a wedding on Saturday with us. And she will be decked up in all Indian attire. She'll be like an Indian bride. Wow! So we are looking for a groom for you, my baby. On that wedding, see, a lot of Indian people will be there, right? So you never know. You guys throw the flowers? So the bride, the real bride, will have something on her bangles. So she will try to put that on all the girls who are not married, and whoever will get it, she'll definitely get married in 1 year. So just try to be with the bride. To be with the bride. Oh, give me that kind of. So you never know, you know. So we will try this aloo ka paratha. This is. How do I eat it? How do I? Yeah. You have a white. I'll give you the Oh, yeah. सो गाइस ये अमित की कलीग है जो कि कोलंबियन है और हमारे साथ सैटरडे को अमित की इंडियन कलीग की बेटी की शादी अटेंड कर रही है. तो शी रियली वांटेड टू वेयर सम इंडियन ड्रेस, तो इसीलिए वो आज हमारे घर पे आई मुझसे कोई इंडियन ड्रेस लेने के लिए. तो शादी पर बीबी को इंडियन ड्रेस में देखना भैया बहुत एक्साइटिंग होगा. तो चलो वेट करते हैं सैटरडे की.